হাই, আমি আমার চশমাটা খুলে কথা বলবো বিকজ এই চশমার লাইটের সাথে রিফ্লেক্ট করে। সো ফার্স্ট অফ অল আই ওয়ান্ট টু শো ইউ দিস ইজ okay. I will use this one in my journal, but this is a thing. You can see this Santa Claus, and it's beautiful. Okay, so the topic that I'm gonna talk right now is this topic about flaws. So, one thing that I have noticed over the years, that when it is art, first of all, it is not polished in day to day life. ये मैंने शाहरुख खान की एक मोटिवेशनल स्पीच से है, एक लाइन वो जो मैंने कल रात सुना, उसके आगे के दिन सुना, ये शाहरुख खान की एक मोटिवेशनल स्पीच जहाँ पे उन्होंने बोला कि किसी ने उनको ये कहा होगा, पता नहीं किसने, शायद उनके पापा ने बोला होगा या उन्होंने हमको सिखाया ये बात कि ये जो क्रिएटिविटी है ना, ये क्रिएटिविटी हमेशा ऐसा नहीं है कि सबको पसंद आना चाहिए ज़िंदगी में। हाँ, कुछ लोग हॉबी को अपना पैशन को अपना रियल वर्क बना लेते हैं और उस पे ही चलते हैं, बट कभी कभार क्रिएटिविटी पेट नहीं भरता है। पर हमारा अगर खुद को अच्छा लगे कुछ क्रिएटिव करने का, चाहे वो जितना भी फ्लॉड हो, हमें वो क्रिएटिव आउटलेट करना चाहिए क्योंकि वो हमें अच्छा लगे, हमारे दिल को सुकून देता होगा। तो वो चीज़ बोला कि जब भी हम अकेले रहेंगे तो क्रिएटिविटी जो हमारा है, हमें गाना पसंद है तो गाएंगे, पोइट्री पसंद है पोइट्री करेंगे। तो शाहरुख खान बोल रहे थे कि उनको पोइट्री पसंद है तो लिख लेते, खराब पोइट्री लिखते हैं, बहुत अच्छा नहीं होगा, पर वो लिखते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है। तो जो चीज़ कर रहे हो, इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि वो चीज़ परफेक्शनिस्ट वाला वाइब लाए हमेशा। तो one of the thing is that when we are brought up in an environment जहाँ पे हमारे मम्मा पापा हमें ऐसे बैकग्राउंड से ही पहले बोल देते कि you are not from art background, so you cannot pursue art. So first of all, it is very difficult for these kind of backgrounds to pursue art. And ऐसा नहीं होता है कि everyone who is an artist is a successful one publicly. It is not like that. And that is where I come here, that accept flaws and art and flaws. Sorry, what I was wanting to say is that flaws in art is too beautiful too. Like flaws in art is beautiful too. Like this is what I want to say कि जब तुम पहली बार पोइट्री बोल रहे हो ना, कुछ उसमें शायद वो ग्रामेटिकल एरर्स होंगे, या पहली बार ओपन माइक पोइट्री में मैंने जब बोला था, या कभी कभी अगर कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई कविता बना के हमने ओपन माइक पोइट्री पे पहली बार दूसरी बार बोल दिया, तो हम शायद उतनी परफेक्शनिस्ट ना बन पाए, हमें शायद वो मतलब परफॉर्मर ऑफ द मंथ या विनर ऑफ द ओपन माइक का खिताब ना मिले कभी भी। बट उसके लिए करना भी नहीं चाहिए। हम अगर कहीं पे जा रहे हैं, अगर हमें गाना नहीं आता फिर भी पार्टिसिपेट करके कुछ गा रहे हैं, गंदा भी गा रहे हैं, अगर हमारा दिल को वो सुकून देता है तो हमें ऐसा एहसास करना चाहिए दैट आई अप्रिशिएट कि मैंने कोशिश तो किया। मैं बचपन में भी यही बात बोलना चाहती थी कि मैं जब बहुत छोटी थी तभी एक क्विज़ कंपटीशन में, शायद पता नहीं क्या होगा, बट बाहर का स्कूल से भेजा गया था, तो उसमें मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो हम लोग सिलेक्टेड हुए थे, बट कई कारण हम लोग बहुत अच्छे नहीं हुए थे, हम लोग लास्ट या सेकंड लास्ट हुए थे। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पोर्शन। आई थिंक उस समय क्या हुआ था, उस समय ऐसी चीज़ें दिखाया गया कि तुम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो पर तुम तो कुछ जीत के नहीं ला पाए ना, तो यू आर ब्रिंगिंग अ ब्लैक मार्क इन आवर स्कूल। एंड लोगों ने मुझे ब्लेम किया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो पार्टिसिपेट क्यों किया या पार्टिसिपेट नहीं किया एंड ऑल दीज थिंग्स। तो वही चीज़ है कि बहुत ज़्यादा जेलसी हो जाता है। इट्स लाइक ऐसा होता है कि ठीक है पार्टिसिपेट करके हार गए, बट हमेशा हम लोगों को ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए आसपास कि सबको एक मौका मिल रहा है, जो भी प्रेजेंट है उनको कुछ एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा है। और वो एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है कि बोल के होता है, वो
ना बोल के इंटेंजिबल तरीके से हमारे दिल को अगर छू जाता है ना, वो उसे आर्ट कहते हैं। शायद ये चीज़ जाकिर खान ने कहा होगा कि जो चीज़, फॉर एग्जांपल आप पेंटिंग देखते हो एक, और उस पेंटिंग में जिस पेंटर ने बनाया है वो शायद एक आर्टिस्ट होगा, but that is not art. Art is when you see the painting, something, a feeling or something touches your soul and it stays with you as an audience, and that is in itself an art. कि वो फीलिंग, वो जो चीज़ है ना, कि वो एक अपनापन उस पेंटिंग को या उस गाने को या उस लिरिक्स को या वो पोइट्री को या वो बुक की कुछ लाइंस को पढ़ के जो मेरे अंदर रह जाते हैं ना, जो जो खुद को प्यार करने में एक हिम्मत देती है, दैट आई रियली लव माई सेल्फ आफ्टर सीइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। इवन इफ आई एम डिप्रेस्ड, I am seeing this photo and I am kind of relating to it. I really love this photo because of that reason. So वो जो आर्ट में जो रिलेटेबिलिटी है, वो जो बात है कि आर्ट को परफेक्शन, मतलब परफेक्शनिस्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है आर्ट को। Like this is what I feel कि like I actually what to say, for example, what I try to mean that, you know, there is so much competition in being the best. We are always being like survival of the fittest, survival of the fittest. Like I was going through in the morning that when we talk about roadies or Big Boss or every very glamorized show, then we feel like जो fittest होगा वही survive करेगा, और उसको fittest का criteria पर शो में बदलता रहता है। But life is not a show. That is what I want to tell you. That real life में अगर आर्टिस्ट या टैलेंट को सच में इंटरनेट से और रियल लाइफ से सच में कमाना, जो बोलते हैं ना पब्लिकली पैसा भी कमाना, लोगों का प्यार भी कमाना, वो करने में ना बहुत मेहनत लगती है। वो मुझे लगता है ऐसा कि बहुत मेहनत लगती है और उसमें बहुत फ्लॉज होते हैं। मतलब मैं जब बातें करती हूँ ना, जो मेरी स्टोरीज़ है या बहुत चीज़ें मैंने अभी से नहीं, मैं 17 साल से अब पोइट्री लिखती आ रही हूँ। अभी के पोइट्री में मैं जैसी सोचती हूँ, मेरा जो पोइट्री है वो मेरे लिए बहुत अमेजिंग है, पर ये अगर कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टैलेंटेड लिटरेचर स्टूडेंट पढ़ेगा तो वो कहेगा वो पोइट्री कितना बेकार है, उससे भी अच्छा हो सकता है। बट मेरी जो पोइट्री है वो मेरे लिए एक जगह बनाती है, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा वो पोइट्री एक बुक में कोई देखे और पढ़े और उनको अच्छा लगे। तो वही है कि आर्ट की बात ये है कि अगर मुझे, मतलब कभी कभार मुझे ऐसा फील होता है कि आर्ट में फ्लॉज होते हैं, पर उस फ्लॉज को भी एक एक्स्ट्रॉर्डनरी ब्यूटीफुल तरीके से अपनाना चाहिए कि आर्ट एंड ब्यूटीफुली, सॉरी मैं वही बोलना चाहती हूँ कि flaws in art are beautiful. Flaws in art are beautiful too. Which means बहुत खामियां आपकी, आप जो जैसे आप पब्लिकली स्पीकिंग कर रहे हो, कोई डिबेट है, कोई स्पेलिंग कर रहे हो, कोई फॉर एग्जांपल मुझे बहुत छोटा दिखाया जाता था क्योंकि मैं अच्छे से डांस नहीं कर पाती थी। तो टीचर ने बहुत कुछ बोला था कि तुम अच्छे से डांस नहीं कर पाओगी, तो मतलब वही चीज़ बोला था, बहुत बार बोला था उन्होंने कि मैं अच्छी से डांस, और मेरे को जैसे मुझे जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट मिलता था उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं कथक तो क्या, मैं कोई डांसिंग नहीं कर सकती हूँ। और वो चीज़ हुआ जब मैं 2011-12 में हुआ, और 11-12 तक 2020-21 तक 7-8 साल मैंने डांस का नाम भी नहीं लिया, डी भी नहीं उच्चारण करती थी, क्योंकि वो ट्रॉमाटाइज हो जाती कि मैं परफेक्शनिस्ट नहीं थी, मुझे अच्छे से नहीं आता था डांस, मुझे वो एक्सप्रेशन स्टेप्स नहीं आता था, जो चीज़ 1 सेकंड में एक को आता था मुझे वो चीज़ें लगता था। तो मुझे वही लगता है कि आर्ट के लिए ना फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए, और टैलेंट है, लाइक टैलेंट भरे पड़े हुए हैं आसपास, और सही टैलेंट को चांस मिलना इज़ अ वेरी काइंड ऑफ सिचुएशन ऑफ लक टू। तो वही बात मैं बताना चाहती हूँ कि सही टैलेंट को समय लगता है, लक की जो बात है ना, वो लक की बात सबकी लगती नहीं है जल्दबाजी में। एक दिन तुमको लग गई और वही एक दिन किसी को ज़िंदगी भर कराया जा रहा है, 10 साल लग गए उसके बाद भी, मतलब उतना भी लकी नहीं हुए, ऐसा भी हो सकता है। Like for example, this thing that I'm doing with you people, you are listening to me, even if one person listens to me, I am doing YouTube for a long time. I'm doing YouTube for a long time,
and for years I'm doing it. This is almost 5 years. Am I viral? No. But this portion of me sharing my life with you through art, through vlogs, through shit talk. I have done a lot of poetry videos out there. And what I have done, when I'm not talking about the social media interaction, but many things artistic also I have done. I have put up open mic performances, which I have done today. I will put that up. तो अगर मेरी आर्टिस्टिक चीज़ों को देखेगा ना, आपको पता चलेगा कि मेरे में बहुत फ्लॉज है, कमियां है. बट हमें कमियों में ना जो मोहब्बत करना की बात है वो ढूंढना चाहिए. लाइक आज अगर आप एक स्कूल में जा रहे हो, आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, फिर भी आपने कोई पोइट्री लिखा है, लोग शायद हंसेंगे आपके ऊपर. लोग बोले में तुझे पोइट्री नहीं आती, पर आप आगे बढ़ते जाओ, आप पोइट्री लिखते जाओ. एक दिन वही पोइट्री जो अच्छा नहीं था वो अच्छा हो जाएगा. और लोग शायद अप्रिशिएट करें ना करें, आप खुद को अप्रिशिएट करेंगे. एंड जब आप खुद को अप्रिशिएट करेंगे तब आपके पास लोग खींचे हुए चले आएंगे. दे विल अट्रैक्ट टू what you are as a person. So that's why you should build your confidence. You should also build your authenticity, जो बोलते हैं. And art is something which is very much available to every one of us. But we kind of hesitate with this thing कि मेरे मम्मा पापा तो मतलब वही होता है, नेपोटिज्म है तो वो रहेगा और नहीं रहेगा. बात वो मतलब हाँ मुझे पता है नेपोटिज्म है तो उसके चांसेस ज़्यादा है, बट बात वो नहीं है. अगर आपको पसंद है कुछ करना तो क्यों ना करे. लाइक आज शाहरुख खान सेड इट कि क्रिएटिविटी इज़ अ वे ऑफ लाइफ. उसमें फ्लॉज तो होंगे, पर वो फ्लॉज अगर मुझे मतलब फ्लॉज होने के बावजूद में मुझे अगर करके मुझे अच्छा लगे. लाइक फॉर एग्जांपल मैं ना घर में एक बहुत क्रिप्टिक काइंड ऑफ आमिचे तोमार का गाना गाती हूँ, तो वो काइंड ऑफ मेरे लिए एक रिलीफ स्ट्रेस बस्टर वाला आर्टिस्टिक वो गाना के अलावा भी बहुत सारे गाने गाती हूँ. तो कुछ लोग ना ऐसे, मुझे याद है मैं जब स्कूल में थी तब लोगों ने ट्रॉल करके रखा था दैट ऐसे बहुत सारी नेस्टी बातें बोलते थे कि मेरे गला अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. तो वही है कि हाँ ठीक है वो अच्छी तरह से नहीं गाती, कुछ लोग रानू मंडल की तरह गाती ज़रूर है, बट उनके वो एक्सप्रेशन का तरीका है. वाई कैन नॉट वी एक्सेप्ट दैट? वाई कैन नॉट वी एक्सेप्ट फ्लॉज? Why cannot we accept that art can be flawed too? And it is beautiful even if it is flawed. Because flaws in art are beautiful too. That is what I want to tell. So, आखिर में मैं वही बताना चाहूँगी. अगली बार अगर किसी ने बोला कि तुम्हें अच्छे से डांस नहीं करना आता, तो उसको बता देना कि मेरे को मन लगता है कि मैं थोड़ा सा ठुमका लगा के नाचूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा, तो गाना चलाओ, मैं नाच के दिखाऊंगी. तुम्हें अच्छा लगे या नहीं लगे मुझे नहीं पता, मेरा आर्ट फ्लॉ हो सकता है, मैं नाचना शायद अच्छे से नहीं जानती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तो मैं करूँगी. टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड बी गुड टू वॉट यू आर एज अ पर्सन टू योर सेल्फ. तो वही मैं बात बोलना चाहूँगी लास्ट में भी कि आर्ट can be available to every one of us. Flaws in art are beautiful too. तो अगर आप में कोई फ्लॉज है और आप जैसे तो कभी कभार लगता है ना कि इतना ज़्यादा लोग अच्छे करते हैं, मेरी क्या औकात होगी उनकी तरह बनने की. आप आपकी तरह बनो, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो. अगर आपका आर्ट आपको पे नहीं कर रहा है कुछ पैसा, फिर भी आप मरते हुए ये एटलीस्ट याद रखोगे कि मैंने कोशिश तो किया. और अगर एक अच्छी नीयत से, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी से, वैल्यूज़ रख के अगर कुछ कोशिश करते हो ना, तो वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. तो मुझे फॉलो इंस्टाग्राम में कर लीजिए, ब्लिस एंड मिस में है. फेसबुक पे हूँ मैं, मतलब यू शुडंट फॉलो मी इन फेसबुक, इट्स अ प्राइवेट अकाउंट. बट इंस्टाग्राम में ब्लिस एंड मिस हूँ. और यूट्यूब में तो हूँ ही मैं, आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए. और यही बातें मुझे कहना था, तो दूसरे वीडियो पे हम मिलेंगे. बाय बाय बाय.